यद्वै मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति। अर्थात मन से जैसा ध्यान विचार उत्पन्न होता है वैसा ही वाणी बोलती है तथा वैसा ही कर्म किया जाता है। इससे मन के ऊपर ही सारा विचार एवं कर्म निर्भर है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। स्मृति लंबे सर्वग्रंथीनाम विप्रमुक्ष। अर्थात आहार की शुद्धि होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और अंतःकरण के शुद्ध होने से निश्चल स्मृति प्राप्त होती है और स्मृति शुद्धि हो जाने पर सर्व ग्रंथियों का अर्थात क्लेशमय बंधनों का नाश हो जाता है। आहार शुद्धो चित्तस्य विशुद्धिर्भवति स्वतः। आहार के शुद्ध होने से चित्त की शुद्धि स्वयं हो जाती है। इसका कारण यह है कि मन अन्न से, प्राण जल से और वाणी तेज से बनती है। नमस्कार। आज की चर्चा में जैसा अन्न वैसा मन। हमारे सनातन धर्म में हर चीज का वैज्ञानिक आधार है। इसी की पुष्टि करते हुए आज की चर्चा है जैसा अन्न वैसा मन। जैसा कि मैंने कहा कि आहार के शुद्ध होने से चित्त की शुद्धि स्वयं हो जाती है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है। इसका कारण यह है कि मन अन्न से, प्राण जल से और वाणी तेज से बनती है, ऐसा उपनिषदों में लिखा गया है। इसका विज्ञान यह है कि खाए हुए अन्न के 3 भाग हो जाते हैं। जो अत्यंत स्थूल भाग है वह मल, मध्यम भाग मांस और अत्यंत सूक्ष्म भाग मन हो जाता है। इसी प्रकार पिया हुआ जल भी 3 प्रकार का हो जाता है। उसका अत्यंत स्थूल भाग मूत्र, मध्यम भाग रक्त और अत्यंत सूक्ष्म भाग प्राण बनता है। इसी प्रकार खाया हुआ घी आदि तेजस्वी पदार्थ भी 3 प्रकार का हो जाता है। स्थूल भाग अस्थि, मध्यम भाग मज्जा और सूक्ष्म भाग पानी हो जाता है। अतः यह सिद्ध हुआ कि जैसा अन्न वैसा मन होगा और वैसे ही विचार होंगे। इसलिए शास्त्रकारों ने शुद्ध सात्विक आहार करने की शिक्षा दी गई है। यात्याम गतरस्पुति पर्युषितम च यत मपि चामाघ्यम भोजनम तामस प्रियम। राजसी तथा तामसी वस्तु जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन करने से हिंसा भी होती है तथा अन्य उक्त पदार्थों से आलस्य एवं जड़ता उत्पन्न होती है। शरीर भारी हो जाता है। पशु भाव और कामोत्तेजना, चित्त चांचल एवं ब्रह्मचार्य का नाश होना, यह सब महान दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अपवित्रता तो अपना अधिकार कर ही लेती है। शरीर, मन और बुद्धि आदि सब मलिनता को प्राप्त हो जाते हैं। बुद्धि तामसी हो जाती है। इसलिए ऐसे आहार का स्पष्ट निषेध किया गया है, यानी कि ऐसे आहार को हमारे सनातन धर्म में मना किया गया है। लशुनम गृंजनम चैव पलांडु कौकानी च अव्याख्यानी द्विजातीनाम अमग्य प्रवाणी च। अर्थात लहसुन, सलजम, प्याज तथा कुकुरमुत्ता आदि जो पदार्थ अशुद्ध स्थान में उत्पन्न होते हैं वे द्विजातियों के लिए अभक्ष्य हैं। परस्पर जूठा एक दूसरे का उच्छिष्ट अन्न खाने में भी बड़ा भारी दोष है। मतलब एक दूसरे का जूठा, इससे अपनी ही बहुत हानि होती है, क्योंकि इस प्रकार एक के कीटाणु तथा रोग दूसरे में बहुत शीघ्र संक्रांत हो जाते हैं। ग्लानि और अपवित्रता तो होती ही है। बात पर हमारे शास्त्रकारों ने बहुत जोर दिया है कि इसमें बड़े विचार की आवश्यकता है और सब में वैज्ञानिक रहस्य भरा है। आहार और धर्म का बड़ा निकट संपर्क है। कहा गया है कि इस शरीर रूपी हवन कुंड में हाथ रूपी श्रुआ के द्वारा भगवान रूपी वैश्वानर अग्नि में अन्न रूप साकल्य का हवन किया जाता है। अतः आहार क्रिया एक प्रकार का यज्ञ है। शरीर रक्षा तथा आत्मतृप्ति के लिए भोजन का विधान है।
स्वाद दृष्टि से रसना, इंद्रिय से स्वाद रूपी विषय भोग करना लक्ष्य नहीं है। इसलिए आहार यज्ञ के नियम तथा विधान कहे गए हैं जिनसे अपना ही कल्याण होता है। भगवान स्वयं ही वैश्वानर यानी जठराग्नि के रूप से प्रत्येक प्राणी में स्थित होकर प्राण और अपान से समायुक्त कर चर्वे, चोपे, लेह तथा पेय इन 4 प्रकार के भोजन को ग्रहण करके बचाते हैं। उन्होंने गीता में कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधान। भोजन का स्थान भी पवित्र होना चाहिए तथा एकांत में स्वयं भी पवित्र होकर भोजन करना चाहिए। अपवित्र शरीर से अन्न ग्रहण करने पर उससे मन और बुद्धि की उन्नति नहीं होती। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि गोमयलिप्त समतल पवित्र स्थान में लघु आसन से बैठकर भोजन करना चाहिए।